गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। देखिए, सबसे पहली बात, हम डिएक्शन हेल्थ केयर आयुर्वेदिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और इसमें अवेयरनेस की काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में मिशन में लगे हुए हैं। आज से नहीं, लगभग में डिएक्शन में हम 4 ईयर से हैं। बहुत ही हमारा जो चैनल है बबलू डिएक्शन हेल्थ मिशन पे बहुत सारा कमेंट आता था और बहुत ही हमको फ़ोन आती रहती है, मैसेज भी आती रहती है। जो अभी बहुत तरह तरह का वैरायटी टाइप का डिफरेंट टाइप का बीमारी आ गया है। तो वैसे हमको कॉल आया था, सर थायराइड का क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, थायराइड क्यों होता है। तो आज बहुत ही हम रिसर्च करके आपको लाए हैं, बता रहे हैं जो थायराइड क्या होती है। तो पहले आपको बता दें थायराइड क्या है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे करें। तो इसके बाद हम पहले बता दें, जो हम आयुर्वेदिक डिएक्शन आयुर्वेदिक हेल्थ मिशन में वर्क कर रहे हैं, क्रांति में लगे हुए हैं ताकि लोग को स्वस्थ कर सकें। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए थायराइड क्या होती है, थायराइड कहाँ से होती है। देखिए थायराइड के बारे में बता दें, ये हमारी जो गर्दन दिख रहा है ना, ये गर्दन के नीचे में क्या हो जाते हैं, एक होती है लैरिंक्स मतलब होता है गले का भाग, और एक होता है ट्रेचिया जिसको गले नली कहते हैं, और इसी के नीचे में एक होती है थायराइड। तो ये हमारा थायराइड यहाँ होती है, गर्दन के ये पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे थायराइड होती है। थायराइड का काम क्या होता है, थायराइड क्यों होता है, इसके बारे में आपको हम बता दें। देखिए थायराइड जो होती है, थायराइड क्या होती है, थायराइडिन ग्लैंड जो है 2 प्रकार की होती है। थायराइडिन ग्लैंड जो है 2 प्रकार की होता है, एक होती है T3 और एक होती है T4। T3 का नाम होता है थायराइडाइन और T4 का नाम है थायरॉक्सिन। ये क्या हो जाती है, ये हार्मोन जो तीनों जो होती है ना, ये दोनों जो T3 और T4, ये ऐसी हार्मोन है जो आपको इम्बैलेंस हो जाती है, ज़्यादातर हो जाती है। तो इसके कारण आपको क्या हो जाने लगती है, थायराइड होना शुरू हो जाती है। देखिए थायराइड को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। पहले बता देते, ये तो आपके हार्मोन का चर्चा कर दिए हुए थे, T4 और T3 ये हार्मोन है, ये इम्बैलेंस कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको बता रहे हैं थायराइड को 2 पार्ट में किया गया, हाइपोथायरॉयडिज्म और इसका हाइपोथायरॉयडिज्म। तो देखिए ये ज़्यादा, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जो होती है, अगर ज़्यादा आपका एक्टिविटी जो शुरू ज़्यादा होने लगती है, हार्मोन ज़्यादा होने लगती है, तो आप किसके कैटेगरी में चले जाते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कैटेगरी में चले जाते हैं, और कम हो जाते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म के चले जाते हैं। ये थायराइड के 2 टाइप होती है। देखिए थायराइड में बहुत सारा चीज़ हो जाती है। ये थायराइड का क्या है, थायराइड एक प्रकार का ग्लैंड है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करती है, खून को क्या करती है, जब हम कोई सारा चीज़ भोजन करते हैं तो वो क्या करती है, कन्वर्ट करके ये खून में क्या करते हैं, पहुंचाती है, मेटाबॉलिज्म की काम करती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का खून तक पहुंचाना होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म लेवल को कंट्रोल करना होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करना इसका लक्षण हो जाती है। ये सारा इसका प्रोसेस है। देखिए इसके साथ साथ और आपको हम बताते हैं, इसका बहुत सारा सिम्टम बताते हैं, इसका लक्षण क्या हो जाती है। पहली बात, इसको ना साइलेंट किलर भी कहा गया, साइलेंट किलर भी कहा गया। साइलेंट मतलब कहता है शांति, तो इसी के लिए कहा जाता है। ये ज़्यादातर बॉयज़ में भी होती है और गर्ल्स में, अतः मेंस और वुमेन्स में भी होती है। तो ज़्यादातर ये आपको वुमेन्स में पाई जाती है, मेंस में उतना नहीं होती है। देखिए इसका बहुत सारा कारण है, लक्षण है। लक्षण हम आपको बता रहे हैं क्या क्या लक्षण है। जैसे महिलाओं में लक्षण बता रहे हैं, देखिए वजन बढ़ना हो जाती है, पहला लक्षण। फिर से बता रहे हैं थायराइड में महिलाओं में क्या लक्षण हो जाती है, वजन बढ़ना, चीज़ें याद नहीं रहना, पहली बात आवाज़ लौडली हो जाना, कर्कश हो जाना, कमजोरी महसूस करना, बालों को सूखे और मोटा होना, त्वचा में सिकुड़ना मतलब आपको घोकच वगैरह जाती है, कब्ज की शिकायत होना, थकावट महसूस होना, बार बार आपको मासिक धर्म होना, पीरियड्स वगैरह जिसको कहते हैं, बार। इसके बाद ठंडे तापमान का झेलने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद अलग ब्लड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, इसका मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियां कोमल और कठोर होना, दिल की धड़कन भी कम होना, कुछ मामलों में अवसाद डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाती है। आपको ये सारा चीज़ का क्या था, लक्षण थी। फिर आपको हम बता रहे हैं ये सारा जो आप कर रहे हैं, देखिए ये सारा इसका क्या था, सिम्टम के बारे में हम बताते हैं। तो हमारे यहाँ डिएक्शन में रिसर्च करने के बाद बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो है थायराइड में, ये हमारे पास 2-in-1 कॉफ़ी है डिएक्शन की। ये कॉफ़ी जो हाँ ये क्या हो जाती है, ये सिम्टम जो होते हैं आयोडीन के कारण से भी होने शुरू हो जाते हैं। आप ज़्यादा ले लेंगे तो ये भी नहीं होना चाहिए, कम भी ले लेंगे तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए बैलेंस करके रहना चाहिए। तो ये हमारे पास एक बेवरेज कैटेगरी में फूड सप्लीमेंट के अंतर्गत
साथ में हमारे पास 2 in 1 कॉफ़ी है। तो इसका यूज करने से क्या हो जाती है, हमारे T4 और T4 और T3 को इम्बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में इसको मदद करती है। ये हमारे पास कॉफ़ी है, इसको आप ठंडा पानी में भी और सुसुम पानी में भी ले सकते हैं। थायराइड वाले पेशेंट क्या करते हैं, गर्म पानी में लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट इसको होगा, ठंडा पानी में ना लीजिएगा, इसका गर्म पानी में लीजिएगा। इसके साथ अगर जब आप खाने में भी आपको कुछ चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर खा भी लेते हैं, अगर कोई अल्टरनेटिव चीज़ भी खा लेते हैं, तो हमारे पास दुनिया का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट ही है, तो इसको बैलेंस बनाने में इसको ज़्यादा मदद करती है। तो थायराइड वाले पेशेंट को ये फूड सप्लीमेंट स्पाइरुलिना भी खाना बहुत ही आवश्यकता है। तो ये सबसे पहली बात, नया क्लोरोफिल होने लगता है, आपको थकान बता दिए थे, बहुत सारा लक्षण बताए, तो इसमें भी इसका बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये फूड सप्लीमेंट में इसका लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ हमारे पास एक जीएल भी है, तो जीएल का भी आप इसमें बहुत सारा प्रोटीन होती है, बहुत सारा आपको जो भी प्रोटीन के साथ जो भी आपको कमी है, ये जीएल हमारे शरीर को लेकर बहुत ही बेनिफिट्स है। ये डायरेक्ट सेल पे काम करती है। जब हमारा सेल मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगी, तो ये सारा सेल का ही कमाल है। थायराइड कहाँ से आती है, ये सेल सब हमारा स्ट्रांग रहेगा, तो किसी प्रकार का ये नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट ये जीएल हमारे सेल पे काम करते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाइए, ये हमारे पास सिबोक्थन है। यहाँ सिबोक्थन नया प्रोडक्ट आया है सीरीज़ में, ये इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। आप इसका थायराइड पे काफ़ी इसका रिजल्ट आया गया है, ये बहुत रिसर्च करके दिया गया। किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम होता है, थकान इशू वगैरह सब हो जाती है, तो सिबोक्थन का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए। इसके साथ हमारे हाथ में है नोनी। अगर थायराइड में कहा भी जाता है, वैसे आप ठंडा चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मार्केट का ठंडा चीज़ वगैरह सब नहीं पी सकते। इसी से तैयारी किया गया मोरिंडा सेट्रोफोलिया नोनी। इसका जूस हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत सारा बेनिफिट्स का काम करते हैं। जैसे आप थायराइड में क्या करते हैं, अगर एलोपैथी ले लेते हैं, तो ये हमारे शरीर पे भी क्या होता है, इसका बहुत साइड इफेक्ट होती है। तो इन्हीं से क्या होता है, प्रॉब्लम हमको होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा जो नोनी इस्तेमाल करेंगे, ये साइड इफेक्ट को आपको दूर करेगा और आपको क्या कहते हैं, शरीर में जो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, इसको बैलेंस करने में मदद करती है। तो हमको बहुत सारा टॉपिक में कॉल आया था, मैसेज आया था, जो थायराइड के बारे में सब बताए। तो ये थायराइड की ये सारे लक्षण बताए थे, ये थायराइड क्यों होता है, इसके बारे में था। तो आज मेरा कहने का और है, हम बहुत सारा चीज़ बता दें। अगला जो आप कमेंट कीजिएगा, किससे आप प्रॉब्लम में है, कौन सी बीमारी है, तो इसके लिए फिर आपसे अलग से सेपरेट बना देंगे। फिर एक बार और बता दे रहे हैं, हमारे बगल में लाल चैनल है, बटन है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आप कमेंट में हमको बताइए जो कैसा लगा, और इस प्रोडक्ट के एक बार जरूर इस्तेमाल किया। नहीं, इसका खाली पेट नहीं सर, जैसे पहले बता दें, अगर ये कॉफ़ी जो आप बहुत अच्छा सर, ये कॉफ़ी गर्म पानी में इसको पीना है, ठीक है सर। खाना खाने के बाद अगर बहुत चीज़ इसमें कुछ खाने में भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर बाद जो कितना लोग कंट्रोल कर पाएगा, अभी के समय में बहुत आदमी को मुंह का जो स्वाद हुआ है तो उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये स्पाइरुलिना को खाना जरूरी है सर, ये हमारे शरीर को बैलेंस बनाने में कंट्रोल करती है। और ये नोनी जूस, ये भी खाने के बाद, सारा चीज़ खाने के बाद। और ये जीएल जो है सर, सुबह शाम एक एक करके खाना है जीएल को सर। और इसको भी सिबोक्थन जो हमारे पास है, उसको भी एक एक करके खाना है। तो जी खाना खाने के बाद। मरीज को ज़्यादातर अगर बेस्ट करिएगा तो सुसुम पानी में लीजिएगा, तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठंडा पानी में नहीं लीजिएगा, थायराइड वाले के लिए कहा गया। तो यही आपका जो था। और अगर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो अगर हमसे बने रहना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर हो गया 7673068283। आपको कैसा लगा मेरा, हम आपको बताएं, सेपरेट वीडियो दिए। तो अगर हमसे बात करना चाहते हैं और सारा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, डी एक्शन।